बातें उसके ऊपर घट रही थी। एक और वचन हम देखेंगे, रोमियो 5वां अध्याय 19वां वचन इस प्रकार लिखा हो, क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरे। आज्ञा किसने नहीं माना था? आदम ने आज्ञा नहीं माना। परमेश्वर ने बोला था फल नहीं खाना, आदम ने खाया, हवा ने खाया, उसके जरिए से पाप फैला। लेकिन एक मनुष्य के जरिए से हम धर्मी ठहरे गए। कौन है वो मनुष्य? उसका नाम है यीशु। यीशु के मार खाने से, यीशु के कोड़े खाने से, यीशु के इस जगत में आने से, यीशु के एक व्यक्ति जिसका नाम है यीशु, उसने वो सारी आज्ञाओं को माना, तब जाके हम धर्मी ठहरे, तब जाके परमेश्वर रुका हुआ। ये बातें मैं आपको बार बार क्यों बता रहा हूं पता है? अगर आज यीशु नहीं होता था ना, जो लोग कहते हैं यीशु क्या है, यीशु कैसा है, यीशु क्या है, जो लोग यीशु को बोलते हैं ना, एक बार पढ़ो, देखो यीशु क्या है, हिल जाओगे, हिला डालेगा परमेश्वर तुमको खुद को पता चल जाएगा कि अभी तक तुम जीवित किसके वजह से हो। नहीं तो एक सेकंड नहीं लगता परमेश्वर को चींटी के समान किसी को फेंकने के लिए। सदोम और अमोरा को नष्ट कर डाला, नूह को नष्ट कर, नूह के वक्त जर प्लेरे लाके पूरी मानव जाति को नष्ट कर डाला। इस बातों को याद रखिए। इसकी वजह से आज परमेश्वर रुका हुआ है। उसके यीशु ने आज्ञाएं मानी और उसने सब लोगों के लिए अपने लहू को बहा के सबको धर्मी ठहराया। इस बातों को याद रखिए। तो ये यीशु है, ये परमेश्वर है, और ये उसका आनंद, ऐसा प्रेम है ना, उसको लफ्जों में बयां नहीं कर सकते। इतना प्रेम करता है वो, इतना प्रेम करता है वो। इस बातों को याद रखिए। एक और वचन हम देखेंगे, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वे उनका पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। पूरा उद्धार कर सकता है और उनके लिए सर्वदा जीवित है, उनके लिए सर्वदा जीवित है और उनके लिए विनती करते रहता है। कौन? यीशु आपके लिए विनती करते रहता है। कौन? यीशु आपके लिए विनती करते रहता है और वो आपका पूरा उद्धार कर सकता है। किसके जरिए से? यीशु को जानने के बाद परमेश्वर पिता आपका पूरा उद्धार कर सकता है। यीशु आपका उद्धार कर सकता है। यीशु आपको नया जीवन दे सकता है और वो आपके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। वो आपके लिए विनती करते रहता है। वो आपके लिए परमेश्वर के पास बैठ के रहता है। वो परमेश्वर को बोलते रहता है, प्रभु माफ कर दे, हे परमेश्वर माफ कर दे, तू जाने दे। परमेश्वर को तो क्रोध बहुत आता होगा जब वो स्वर्ग से पृथ्वी को देखता होगा। परमेश्वर को क्रोध बहुत आता होगा, लेकिन परमेश्वर जैसे अपने हाथों को बढ़ाता होगा तो उसको, परमेश्वर को यीशु का लहू दिख जाता होगा। नहीं, किसी के लहू बहाने से इनके पाप क्षमा हुए। यीशु आ जाता होगा सामने कि मैंने लहू बहाया है, मैंने दिया है अपना लहू, मैंने अपने शरीर के हर एक कतरे को बहा के, अपने शरीर के हर एक को, अपने लहू के हर एक कतरे को बहा के इनको पापों से निकाला है। वो यीशु सामने आ जाता होगा, इसलिए परमेश्वर के हाथ पीछे चल जाते होंगे, इसलिए परमेश्वर रुका हुआ है। इस बातों को याद रखे और कहता है वो उनका पूरा उद्धार कर सकता है। विनती यीशु करते रहता है आपके और मेरे लिए, सबके लिए यीशु विनती करते रहता है। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पे यीशु मसीह, यहाँ पे हमारा परमेश्वर, अभी तक पतरस था, पौलुस था, यीशु मसीह के 12 चेले थे, साथ में थे। पतरस ऐसा कहता है कि प्रभु मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ मरने के लिए तैयार हूं। पतरस ऐसा कहता है, प्रभु मैं तेरे साथ मरने के लिए तैयार हूं, प्रभु मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, मैं तेरे, अगर तुम मुझे बोले तो मैं तेरे लिए अपने प्राण को दे दूं। पतरस ऐसे बोलता है, मैं तेरे साथ खुद को भी ये कर लूंगा। पतरस ऐसा बोलता है। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु मसीह यहाँ पे बोल रहे हैं, हे प्रभु, हे परमेश्वर, हे एलोहिम, हो सके तो एक कटोरा मुझसे हटा ले, हो सके तो ये कटोरा मुझसे हटा ले। क्योंकि यीशु जानता था वो जो पीड़ा आने वाली है, वो जो तकलीफ आने वाली है, वो जो सताव आने वाला है, वो जो कोड़े मारे जाने वाले हैं,
बहुत दर्दनाक, बहुत भयंकर और बहुत खतरनाक होने वाला है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते वक्त बोलते हैं कि हो सके तो मुझसे एक कटोरा हटा ले। देखिए मैं आपको वचन बताता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यह जो लिखा है कि वह अपराधियों के साथ गिना गया उसे मुझ में पूरा होना आवश्यक है, क्योंकि मेरे विषय की बातें पूरी होने पर है। कि प्रभु यीशु मसीह को पता था जो परेशानी अब भी आने वाली है, जो लोग अब भी मुझे लेके आने, जो यहूदा इस्करियोत मुझे चूम के पकड़वाने पे है। बहुत भयंकर पीड़ा है, बहुत खतरनाक पीड़ा है, सहने के बाहर है। इसलिए प्रभु कहता है परमेश्वर हो सके, है पिता हो सके तो एक कटोरा मुझसे हटा ले, परंतु फिर भी इसमें मेरी इच्छा नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो, पर तेरी इच्छा पूरी हो। ये बातों को याद रखें। एक और वचन मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझी, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। यहां परमेश्वर यीशु मसीह क्यों ऐसे रो रहे हैं? ये तो परमेश्वर है, ये तो खुदा है, ये तो ईश्वर है, ये तो रचेता है, ये तो बनाने वाला है, जिसने स्वर्ग को बनाया, जिसने आकाश मंडल को बनाया। जो आप जो आकाश को देखते हो ना, जो आकाश को एकदम तंबू के समान थामे रखता है, वो यीशु ऐसा क्यों रो रहा है? वो यीशु ऐसा क्यों? अभी हमने वचन पढ़े ना, परमेश्वर होने के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझी। यहां पे क्या हो रहा है पता है? यीशु मसीह ने परमेश्वर के स्वरूप को हटा दिया। परमेश्वर की जो ताकत थी, परमेश्वर की जो सामर्थ थी, वो हटा दिया। परमेश्वर से हट गया, अपने स्वरूप को छोड़ दिया। जो परमेश्वर का स्वरूप था उसे छोड़ दिया और अपने आप को शून्य बना दिया, अपने आप को एक आम मनुष्य बना दिया। और बोलता है, इसलिए वचन बोलता है कि उसने अपने आप को शून्य बना दिया। पूरी तरीके से उसने अपने आप को, यीशु मसीह ने अपने आप को मनुष्य बनाया, आपके और मेरे लिए अपने आप को मनुष्य बना दिया, अपने आप को शून्य बना दिया। इस बातों को याद रखिए। इसलिए वचन कहता है कि उसने अपने आप मनुष्य की समानता में हो गया। वो अपने आप को मनुष्य बना दिया। उसने अपने आप को शून्य बना दिया कि मुझे अब ये सारी चीजें सहनी है। मेरे परमेश्वर प्रभु की इच्छा पूरी हो, पिता की इच्छा पूरी हो। पूरे मानव जाति का पाप अभी यीशु के ऊपर आने पे है, यीशु के ऊपर देने पे है, यीशु को कोड़े मारने पे है, यीशु को परेशान करने पे, उसको थप्पड़ मारने पे है, उसको पीटने पे है, उसके मुंह पे थूकने का है, उसको उसकी निंदा करने की, उसका मजाक उड़ाना है कि भविष्यवाणी कर। ये सब चीजें सहनी है, ये सब परेशानियां, ये सब चीजों को सहना है यीशु को, ये सब चीजों को यीशु को देखना है, ये सब चीजों को यीशु ने अपने शरीर के ऊपर लेना है। इसलिए यीशु कहते हैं कि हो सके तो ये कटोरा मुझ पे उठा के रख, ये कटोरा हो सके तो मेरे से उठा ले, यानी कि मेरे पास से लेके चले जा, परंतु इसमें भी मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। ये बातों को याद रखो, आपके और मेरे लिए और इस पूरे संसार के लिए यीशु ने अपने आप को शून्य बना दिया। वो था परमेश्वर, वो परमेश्वर का स्वरूप था, वो परमेश्वर था, लेकिन उसने अपने आप को शून्य बनाया और मनुष्य की समानता में मनुष्य बन गया। एक और वचन हम देखेंगे, और इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ। क्या लिखा है? भक्ति का भेद गंभीर है। भेद है, मिस्ट्री, भेद है, ये बहुत बड़ा भेद है। लोगों के दिमाग फट गए इसको समझते समझते, लोगों के दिमाग फट गए इसको समझते समझते कि क्या है, क्यों अभी तक दुनिया रुकी हुई है, क्यों अभी तक चीजें संभल रही है। इसलिए वचन कहता है कि ये भेद है, समझना बहुत मुश्किल है। ये बातों को याद रखो, ये भेद है कि उसने अपने आप को
मनुष्य बना डाला। ये भेद है कि उसने अपने आप को जीरो बना डाला। ये भेद है कि उसने अपने परमेश्वर होने के स्वरूप को रख दिया, बाजू में रख दिया, साइड में रख दिया कि अभी मुझे मानव जाति का उद्धार कराना है, मुझे मानव जाति के पापों के लिए अपने आप को देना है। सामने वचन कहता, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। महिमा में ऊपर उठाया गया यीशु मसीह, महिमा में। और आज भी बाइबल कहती है कि आज भी वो हमारे लिए परमेश्वर के पास बैठ के विनती करता है। तो इस बातों को याद रखिए। स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, हम आत्मा में धर्मी ठहरे। किसके जरिए से? यीशु के जरिए से हम आत्मा में धर्मी ठहरे। ये बातों को याद रखिए और ये बातों को याद रखिए। अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ। ये बातों को याद रखिए। वचन में है, इजराइलियों बातें सुनो कि मसीह यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होना का प्रमाण उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखलाया, जिसे तुम आप ही जानते हो। क्या है? मनुष्य। यीशु नासरी एक मनुष्य था। यीशु नासरी एक मनुष्य था। जैसे कि मैंने आपको वचन पढ़ा है, वो वचन में क्या लिखा था? उसने अपने आप को मनुष्य बना दिया। किस वक्त? जिस वक्त वो प्रार्थना कर रहा था, उस वक्त उसने अपने आप को जीरो कर लिया। उस वक्त अपने आप को, है ना, परमेश्वर जैसा नहीं ठहराया। उस वक्त अपने आप को, है ना, जीरो बना दिया, मनुष्य बना दिया। सारे जो ताकत थे, वो सारे ताकत को साइड में रख के वो क्या बन गया? वो मनुष्य बन गया। आपके और मेरे लिए, आपके और मेरे लिए गुनाह अपने ऊपर ले लिया। ये यीशु है। ये यीशु है जो आपसे इतना प्रेम करता है, जो आपसे इतना प्रेम करता है। वो आपके लिए मनुष्य बना, वो हमारे लिए मनुष्य बना, पूरी मानव जाति के लिए मनुष्य बना, हर एक धर्म के व्यक्ति के लिए यीशु मनुष्य बना। ये बातों को याद रखें। एक और वचन हम देखेंगे, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सहली। वचन कहता है कि मनुष्य के रूप में प्रकट होकर, मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ। कब? अभी जब मैंने आपको फोटो दिखा, मनुष्य के रूप में यीशु प्रकट हुआ, है ना। बाइबल वचन कहता है कि मृत्यु तक, क्रूस की मृत्यु। यीशु ने आपके लिए क्रूस की मृत्यु को स्वीकार किया। यीशु ने आपके लिए अपने शरीर को क्रूस पे दे दिया, अपने लहू के हर एक कतरे को बहा के आपको पापों से निजात दिलाई। आपका उद्धार ऐसे ही नहीं हुआ है। आप परमेश्वर के राज्य में ऐसे ही नहीं जाते हो। परमेश्वर आपसे ऐसे ही वादा करके नहीं बैठा है कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, जब मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर लूँ तो मैं आऊँगा और तुम्हें अपने संग ले जाऊँगा। परमेश्वर ऐसे ही वादा नहीं करके बैठा हुआ है। उसने मृत्यु सही, उसने क्रूस की मृत्यु भी सह ली। किसके लिए? हमारे लिए, ये पूरे मानव जाति के लिए उसने क्रूस की मृत्यु सह ली। यीशु ने क्रूस की मृत्यु सह ली। यीशु ने क्रूस की मृत्यु को सह लिया। यीशु अपने आप को दे दिया। तब यीशु के ऊपर सारे जगत का पाप था, सारे गुनाह, सारे अपराध यीशु के ऊपर थे। इस बातों को याद रखें। अपने लिए उसने क्रूस की मृत्यु दे दी। एक बात, परमेश्वर एक झटके में सबको कुचल सकता है। सब झटके, एक झटके में परमेश्वर कुचल सकता है। किन लोगों को? ये जो लोग यीशु के ऊपर दोष लगा रहे हैं, या यीशु को जब सूली पे चढ़ाया गया और वो जो रोमन लोग थे, जब वो यीशु को भेद रहे थे, परमेश्वर उन्हें एक झटके में खत्म कर सकता था, एक झटके में मार सकता था। कोई ये नहीं था। हमें बहुत सारे बाइबल में वचन दिखते कि परमेश्वर ने ऑन द स्पॉट खत्म कर दिया है लोगों को। तो जब यीशु मसीह को चढ़ा रहे थे ना, यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ा रहे थे, और जो रोमन लोग है ना, जो सिपाही लोग उसको भेद रहे थे, परमेश्वर उन्हें एक झटके में मार सकता था। एक झटके में वहीं पे उनकी आत्मा उनके शरीर से अलग कर लेता था परमेश्वर।
लेकिन परमेश्वर को ये पसंद था, परमेश्वर की ये इच्छा थी कि मैं अपने एक लौते पुत्र को देके मानव जाति का उद्धार करूंगा, मानव जाति के पापों को क्षमा करूंगा। एक परफेक्ट ब्लड होना, एक सही व्यक्ति होना, एक सही मनुष्य होना जिसने कभी पाप न किया हो, उसका ब्लड होना, और उसका ब्लड, और वो व्यक्ति बना यीशु, वो मेमना बना यीशु। ये बातों को याद रखें, नहीं तो परमेश्वर इनको खत्म कर सकता था कि तुम उसके ऊपर झूठा आरोप लगाते हो, खत्म। तूने उसे भेदा, खत्म। शरीर से आत्मा गायब, शरीर से आत्मा यूं खींच लेता था परमेश्वर। तुमने भेदा उसे, तुमने उसका मजाक उड़ाया, ऐसे ही परमेश्वर उसके शरीर से आत्मा को खींच लेता था। ये बातों को याद रखें, उसकी आत्मा शरीर से अलग कर देता था परमेश्वर, लेकिन वो चाहता था, परमेश्वर चाहता था, एलोहिम चाहता था, पिता चाहता था कि ये सब हो, ये सारी चीजें हो, वो सारी चीजें बीते। इस यीशु के जगहों में हमको होना था, यीशु के जगहों में हम रहना चाहिए था, लेकिन यीशु आया, परफेक्ट ब्लड आया, पाक साफ मनुष्य जिसका नाम यीशु था। वो मेमना आया जिसने कभी पाप नहीं किया था। वो ब्लड परमेश्वर को होना था जिसके जरिए से पूरी मानव जाति को